बेटा, बड़ा विलंब हो रहा है। शीघ्र स्नान करके भोजन कर लो। तिलक का मुहूर्त आने ही वाला है। माताजी, मुझको तो वन जाने की आज्ञा हुई है और भाई भरत को तिलक देने की व्यवस्था हुई है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों हुआ? यह उल्टा निर्णय क्यों हुआ? वनों का लाज दीना है, पिता ने 14 वर्षों माताजी, अब संताप का त्याग कीजिए और मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। हाय हाय, यह कैसा समय परिवर्तन है। कहाँ राज तिलक था और कहाँ 14 वर्षों का वन है। राज दिन कहीं दीन वन, मोहि न पूछ लो क्लेश। तो अभी न भरतहि भूपति प्रजहि प्रचंड कलेश। अरे बहू, तनी रोली तोला, तिलक का मुहूर्त बीता जा रहा है। हाय, मैं ये क्या बोल गई। बेटा तो वन जा रहा है। क्या सच में मेरा नेह छोड़कर आज्ञा से नाता जोड़ोगे। क्या सचमुच वनवासी होकर अयोध्या से प्रीति को
14 वर्षों में आने की क्या सच में राजा ने दी है आज्ञा तुमको? अब विचार तो कुछ ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक वन गमन भी वैसा ही है। क्या हर्ज है एक जाता दूसरा रहता है पास यहाँ, यदि भाई दे आ गया तो कर देना। वह तो है बेटा, पर वह दूसरा भी वन को क्यों जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमको यदि वह भेज रहे हैं 14 वर्षों को वन में, तैयार कभी मत होना तुम अनुचित आज्ञा। परंतु पिताजी ने तो कुछ कहा ही नहीं, उनकी तो केवल प्रतिज्ञा है। वन जाने के लिए तो माता कैकेयी की आज्ञा है, इसलिए सुखपूर्वक आज्ञा दो। माता और पिता के वचन का पालन करूं। माता मैं वन को जाऊंगा, इस तन पर भस्म रमाऊंगा। जब 14 वर्ष हो समाप्त, तब दर्द तुम्हारा यदि ऐसा है तो मजबूरी है। क्या बड़ी, क्या मझली और क्या छोटी, माताएं सब समान हैं। अच्छा मेरे लाल, जाओ, अब वन ही तुम्हें अयोध्या हो और माता के आशीर्वाद से सदैव तुम्हारी रक्षा हो। माता जी के चरणों में प्रणाम। माता जी, आपने एक निर्णय तो कर दिया, एकदम सीधा मुकर। हाँ बोलो, एकदम। अब दूसरा निर्णय कीजिए। मेरा 14 वर्षों का कर्तव्य अब निश्चय कीजिए। माइक आउट लगाओ। मैं क्या करूं?
मैं वन जाऊं या यहीं रहूं? पत्नी के लिए पति सर्वस्व और सर्वोपरि है, लेकिन जो दर्जा पाता है वह है आप पूजनीय उनकी, जिनकी यह पुजारी है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा। हाँ सीते, तू पूछती है मैं वन जाऊं या यहाँ रहूं। मैं तुझसे पूछती हूँ, मैं जीती रहूं या प्राण त्याग दूं। बेटी, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, ज्यों त्यों करके अपना जीवन काट लूंगी, पर ऐसा बद्रयोग तू नहीं सह सकेगी। भला चांद से चंद्रिका कैसे पृथक रह सकता है? इसलिए अगर वो राजा है तो तुम रानी हो, वो योगी है तो तुम योगिन हो, यदि वह वनवासी है तो हे सीते, तुम भी वनवासी हो। परंतु सीता, इतना विकल क्यों होती हो? जिनकी आत्मा बलवान है उनको सुख दुख समान है। आत्मबल का संचार करो और वन चलने का मत विचार करो। कौन सी आत्मा बलवान करूं? मेरे तो आपकी आत्मा और परमात्मा हो। हे प्राणनाथ, यह विनती है, चरणों के साथ रहूं मैं। यदि आप विभूति रमाएं तो जीवात्मा जब चल देती है तो रहती देह में जान कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ।
प्राणनाथ, आप क्या कहते हैं? क्या मेरा तन कोमल और सुकुमार है? वन के योग्य नहीं है और आपका शरीर दुख उठाने योग्य है। कहने को तो हम बुलाए हैं, पर हमने भी अदब दबल है। हम कराल से भी कराल है और कौन है। दुख दुख लो सब मानवकारी, हो जाता समय समय पर है। जब समय बदल जाता है तो सब जंगल बढ़ता है। प्रिय, यह बात तो ठीक है, पर तुम्हारे चलने में एक और विचार है। वह कौन सा विचार स्वामी? प्रिय, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, माता की आज्ञा से बंधा हूँ। माँ ने जानकी को साथ जाने की आज्ञा नहीं दी है। यदि ले चलता हूँ साथ तुझे तो बात आन की आती है। माँ कहेगी वनवास ही क्या जब साथ जाने की आती है। प्राणनाथ, यह बात तो ठीक है, पर मैं पहले ही कह चुकी हूँ। माता ने मुझे आदेश दे दिया। वो कहती है कि वो योगिन है तो तुम योगी हो, अगर वो वनवासी है तुम वनवासिनी हो। हे पुत्र, सीता तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएगी, इसलिए इसे भी साथ लेके जाओ और अधिक ना रुलाओ। जो आज्ञा माता जी। आपकी आज्ञा स्वीकार है। चलो प्रिय, माता से भी आज्ञा ले लें। माता जी, अब आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।